नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी क्या है हमारे पास? फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी जितना हमने अभी तक किया है, डेथ्स अकर एट ऑल एजेस एंड एवरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सो दैट मीन्स Lx इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मीन्स दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ x. Lx is a continuous function of x. At any age x, the rate of decrease in Lx is given by rate of decrease in Lx. क्योंकि continuous process है तो क्या rate of decrease इसमें आएगा? This is आपके पास आ जाएगा limit t tend to 0 Lx minus Lx plus t divide by t. ठीक है, so this is equal to minus limit t tend to 0 Lx plus t minus Lx डिवाइड बाई t. मैंने इसको क्यों इसमें माइनस लिया है? मैंने इसको क्यों इसमें माइनस लिमिट लिया है? ताकि ये मेरा जो है किसके इक्वल हो जाएगा? दिस न्यूमरेटर मेरे पास क्या हो जाएगा? dx के इक्वल. तो आई विल राइट इट माइनस डी ऑफ Lx डिवाइड बाई dx. Divided by dx, where d of Lx by dx is the differential coefficient of Lx with respect to x. ठीक है, so the force of mortality is denoted by mu x. The force of mortality is denoted by mu x. The force of mortality is denoted by mu x, which is equal to minus 1 by Lx into d of Lx divided by dx. यानी कि आप इसे ये कह सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स. जस्ट आपको डिफाइन करना ही पता होना चाहिए. इट गिव्स द नॉर्मेलिटी मतलब एनुअल डेथ. आपने ये कहा ना कि 1 साल तक फोर्स ऑफ सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट हमने कहा. फिर फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी में हम इसको एक्सप्लेन किया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसमें डिक्रीज कैसे आएगा? तो डिक्रीज एनुअल लेना है ना हमने. तो हमारे पास जो इस रिलेशन को देखकर हम कहते हैं कि इट गिव्स द नॉमिनल एनुअल रेट ऑफ मोर्टेलिटी. दैट इज द प्रोबेबिलिटी, नॉमिनल एनुअल रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हुज एज एक्स इज एग्जैक्टली डाइंग विद इन द ईयर. मैंने कहा ना 1 साल की है. विद इन द ईयर विद द रिस्क ऑफ डाइंग इज सेम एट एवरी मोमेंट ऑफ द ईयर. किसी भी मोमेंट में हो सकती है एज इट इज ड्यूरिंग द मोमेंट ड्यू फॉलोइंग द अटेनमेंट ऑफ एज एक्स. ठीक है, तो इसकी एक थ्योरम है इसके बेस पर जो हमने अभी सेंट्रल मोर्टेलिटी रेट और फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी किया है. छोटी सी थ्योरम है कि म्यू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एम एक्स. म्यू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एम एक्स. तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? बाय डेफिनेशन Lx क्या है? Lx हमें पता है बाय डेफिनेशन क्या है. दिस इज इंटेग्रल ऑफ 0 to 1 Lx प्लस टी dt. दोनों तरफ आप इसका डेरिवेटिव ले लो. d बाई डी टी ऑफ Lx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 0 to 1 Lx प्लस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, आपके पास डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा 1 बाई 0 to 1 d बाई डी एक्स ऑफ Lx प्लस टी इंटू डी टी. ठीक है, ठीक है. तो इसको अगर अब आप करते हो तो ये आपके पास क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ Lx इज इक्वल टू Lx प्लस टी का 0 से 1 के बीच में है तो Lx प्लस टी when t is 0 when t is 1. ठीक है, तो इज इक्वल टू Lx प्लस 1 जब आपने 1 लिया लिमिट और जब 0 ली Lx प्लस 1 माइनस Lx. ये बन गया dx माइनस dx. ठीक है, माइनस dx बन गया ये. ठीक है ना, ये आपके पास लिमिट क्या है? 0 to 1. ठीक है, ये माइनस dx, दिस इज माइनस dx. ठीक है, अब इसको इधर आप लेके आते हो अगर, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? ये देखो माइनस dx, तो आपके पास ये आ गया dx बाई Lx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई Lx d बाई डी एक्स ऑफ Lx. ठीक है, mx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई Lx प्लस 1 बाई 2
इंटू डी बाई डी एक्स, जो अभी हमने ऊपर थ्योरम करी है उसका रिजल्ट मैंने एज इट इज इसमें नोट डाउन किया, रिजल्ट यूज कर रही हूँ ना मैं उसका, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, वही म्यू एक्स प्लस 1/2, म्यू एक्स प्लस 1/2, ठीक है। देखो मैंने इसको ये लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एल एक्स, यहाँ तक अब पूरा क्लियर है। इसकी लिमिट जो 1 पुट की माइनस इसकी लिमिट ये, तो माइनस डी एक्स आ गया। अब डी एक्स बाई एल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इसका डेरिवेटिव इधर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव जब हमने किया तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज नथिंग बट इट इज म्यू एक्स प्लस 1/2। So this is the theorem based on this सेंट्रल मोर्टेलिटी, रेट एंड फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है। इसके बेस पे अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो आपने करना है, वरना आपने अब इसमें टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट करना है लाइफ टेबल में कि व्हाट आर द अजम्पशंस, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल। तो अजम्पशंस, डिस्क्रिप्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल में आपने क्या करना है, जितने सिंबल्स हैं मैंने बताया था डी एक्स, एल एक्स, कैपिटल एल एक्स, कैपिटल टी एक्स, ई एक्स नॉट, ई एक्स, 12-13 सिंबल्स हैं, सबको लिखो, सबके बीच में रिलेशंस लिखो, ठीक है। क्योंकि इनके बेस पे आप यही तो है डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ टेबल, यही तो बताओगे आप कि व्हाट इज क्यू एक्स, व्हाट इज डी एक्स, व्हाट इज कैपिटल एल एक्स, व्हाट इज कैपिटल टी एक्स, वट इज़ ई एक्स नॉट, वट इज़ ई एक्स, ये 10-12 जितने आपके पास सिंबल्स हैं उनको डिस्क्राइब कर दो तो लाइफ टेबल की डिस्क्रिप्शन हो गई। फिर इनकी नोटेशंस यूज़ कर दो, इनके फार्मूलाज लिख दो। इनके फार्मूलाज लिखने के बाद जो आपके पेज नंबर 9.28 में है तो फिर आप लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल में क्या है कि आप वो वैल्यूज़ पुट करके बताओ कि किस तरह से वो वैल्यूज़ इसमें पुट होंगी और हम वो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके पास मान लो आपने x को 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो L नोट क्यू नोट हो गया, उसने क्या दिया आपको डी नोट दे दिया, L नोट इंटू क्यू नोट से डी नोट मिल गया। जब आपके पास L नोट इंटू डी नोट से ये आ गया तो आप L नोट माइनस डी नोट कर दोगे तो L1 आ गया। मतलब ये रिजल्ट देखो ना, आपके पास डिस्क्रिप्शन एंड कंस्ट्रक्शन आपने कैसे करनी है। डिस्क्रिप्शन पहले तो अजम्पशंस ये पूरी पूछ जाएंगी, व्हाट आर द पर्टिकुलर अजम्पशंस ऑफ 9.5.5 आर्टिकल ऑफ दिस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, कि क्या अजम्पशंस हैं लाइफ टेबल की, कि देयर इज नो चेंज इन द सेंसस except the losses due to the deaths. Individual die at the age according to predetermined schedule which is fixed. The cohort originates from the same standard. मतलब यही जो assumptions मैंने आपको बताई थी वही आपने इसमें लिखनी है। और डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक टिपिकल लाइफ टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप x क्या ले रहे हो, कि वो पर्टिकुलर एज आप क्या ले रहे हो, वो x क्या ले रहे हो, उस x के बेस पे आपको lx डिफाइन करना आना चाहिए, dx डिफाइन करना आना चाहिए, qx डिफाइन करना आना चाहिए, px डिफाइन करना आना चाहिए, mx, μx है ना, lx, px, ex नॉट और ex नॉट एंड ex, ठीक है। बस इतने सिंबल हैं आपके पास, ये सब की नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। जैसे इम्पॉर्टेंट है, देखो जैसे आपको ये पता ही है कि अब मैंने dx बताना है ना, ये सारे आपको बताने चाहिए। अब dx बताना है तो dx क्या है मेरा बताओ, dx इज इक्वल टू lx माइनस lx प्लस 1, qx क्या है मेरा dx बाई lx, ठीक है, px क्या है मेरा 1 माइनस qx। इस तरह से सारे रिजल्ट्स। अब जैसे ये तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कर दोगे पूरे लाइफ टेबल को, पूरे रिजल्ट्स को, देन हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट। अब देखो कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर अब मैं कहती हूँ कि रेडिक्स है मेरा L नॉट, कोहोर्ट है ना मेरा L नॉट इज मेरा कोहोर्ट है, ठीक है, जिसको हम पाइवोटल एलिमेंट भी कहते हैं, पाइवोटल कॉलम ऑफ दी टेबल भी कहते हैं, रेडिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो रेडिक्स से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, अब देखो आप वैल्यूज x इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन सबके लिए निकाल सकते हो, निकालो जरा। डी नोट x को जब नोट पुट किया तो आपके पास क्या आया, डी नोट इज इक्वल टू L नोट इंटू क्यू नोट, या आप कह सकते हो L1 इज इक्वल टू L नोट माइनस डी नोट, D1 इज इक्वल टू L1 Q1 है। इस तरह से आप वैल्यूज निकालते चले जाओगे।
यहाँ पे आपने x को जब 0 पुट किया तो आपके पास डी नोट की dx की वैल्यू होती है lx इंटू क्यूएक्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पे उसको पुट करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल आएगी, एल नोट आपको पता है d1 की निकल आएगी। मतलब इस तरह से आप नेक्स्ट सभी की वैल्यूज निकालते रहोगे। इवन देन द क्वेश्चन कैन कम कि फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज, कि आपने दो पहले स्टार्टिंग की निकाली, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिस है, तो उनके बेस भी आगे आगे रिजल्ट्स में पुट करते जाओगे, x को 4, x को 5, फोर्थ वैल्यू निकल जाएगी, फिफ्थ वैल्यू निकल जाएगी। ये सब आपको प्रैक्टिस से होगा, एग्जाम्पल्स करने से होगा, ठीक है। जिसमें कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी आपने कौन से एग्जाम्पल्स इसमें करने हैं। देखो आप इसमें एग्जाम्पल 9.4 से लेके, ठीक है ना, एग्जाम्पल 9.4 ही आप करके आना इसका, तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमने कैसे किया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है 10 तक 11 तक, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपने लाइफ टेबल के बेस पे जितने भी हैं वो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक से करने हैं, ठीक है। लाइफ टेबल के एग्जाम्पल्स, ताकि अगला टॉपिक उसके बाद शुरू किया जा सके। लाइफ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, ठीक है। तो लाइफ टेबल की थ्योरी अब तक जितनी मैंने बताई है और उसके बेस पे जितने एग्जाम्पल्स हैं सबको अपने करना है, ठीक है। स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम नाउ ऑन योर स्टडीज। विदाउट डूइंग एग्जाम्पल्स आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, ओके।